हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से 30 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर आप 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। 12 सेट अब तक हो चुका है, आगे भी जारी रहेगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किसके बीच जो है हुआ था? तो ऑप्शन है मध्य भारत के प्रतिहार, बंगाल के पाल, डेक्कन के राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यह संघर्ष जो है 200 वर्षों तक चला था। पहला क्वेश्चन, कौन जो है लोधी वंश का राजवंश का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है लोधी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। उन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था और वह दिल्ली का अंतिम लोधी सुल्तान था। और 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो इनसे इतना क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। और लॉर्ड बेंटिक जो है 1828 से 1835 तक बंगाल और भारत के गवर्नर जनरल रहे। फर्रुखसियर 1713 से 1719 के तक जो है मुग़ल सम्राट रहे। जहांदार शाह ने इनका जो है हत्या कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, ये जो है 1848 से लेकर 1856 तक मुग़ल सम्राट भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो पहला है, वे मोरक्को से थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का दौरा किया। उन्होंने रिहला लिखा। तो इसका सही आंसर होगा सभी सत्य है। और इस संबंधी कुछ देखें, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और वे एक चीनी यात्री थे। अगला, भारत का पहला मुग़ल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बाबर। भारत का पहला मुग़ल शासक कौन था? तो बाबर। बाबर जो है फरगना के गवर्नर उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता थे। फरगना के गवर्नर उमर शेख मिर्ज़ा जो है बाबर के पिता थे। बाबर से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। इनका युद्ध जो कि पूछा जाता है 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का लड़ाई में इब्राहिम लोधी के साथ हुआ। बाबर और इब्राहिम लोधी के साथ अभी जितना भी युद्ध बोलेंगे सभी में बाबर का विजय हुआ था। अगला है 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। उसके बाद 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, 6 मई, ये जो है मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और 6 मई 1529 में जो है अफ़गानों के साथ इसका युद्ध हुआ था। बाबर, इसका कार्यक्रम जो है देख लेते हैं मुग़ल सम्राट का। जैसे पहला बाबर था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह। तो इतना तक क्रम याद रखेंगे, क्रम भी पूछता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान चालगानी का गठन किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान चालगानी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है 1211 से लेकर 1236 के बीच रहा। इन्होंने
40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है और इसे चालीसा भी कहा जाता है। तो मेन याद रखेंगे, तुर्कान-ए-चहलगानी की जो है किसने स्थापना किया था? इल्तुतमिश, जिसे चालीसा भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। यह जो है अवधी की हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया था, लेकिन पद्मावत की मूल लिपि फारसी नास्तिक लिपि में था। निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श या लाखों का दाता कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मामलुक वंश का संस्थापक और पहला शासक था, जिसने 1206 से 1210 के बीच तक जो है शासन किया था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े के पीठ से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हाजी बेगम ने। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा विरूपाक्ष, ठीक है। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो विरूपाक्ष। विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम वंश के बंधु हरिहर प्रथम और बोक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इन्हें जो है मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। वह 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में अपने किले के बचाव करते हुए मारे गए। अब अरविंद घोष का पुस्तक देख लेंगे, द लाइफ डिवाइन, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ योगा, उसके बाद सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। तो ये 3 पुस्तक इसका याद रखेंगे। उसके बाद एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इनका बुक जो है द कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, वाई आई एम अ सोशलिस्ट, और जो है द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन, इतना याद रखेंगे। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसे इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1469 में। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। अब इससे समझ देख लेंगे सभी क्वेश्चन। गुरु का लंगर शुरू किया था, गुरु नानक ने गुरु का लंगर शुरू किया था और बाबर के समकालीन थे, ठीक है। अगर ये प्रथम थे तो सेकंड नंबर भी देख लेंगे। सेकंड नंबर गुरु अंगद देव थे, जो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। उसके बाद तीसरे नंबर में गुरु अमरदास थे, जो आनंद कारज जो कि विवाह समारोह है की शुरुआत की। उसके बाद चौथा नंबर है गुरु रामदास, जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। 5वां नंबर अर्जुन देव हैं, जो आदि ग्रंथ संकलित किए थे और जहांगीर ने उनको फांसी का आदेश दिया था। 6ठे नंबर में गुरु हरगोविंद हैं, उन्हें एक छोटी सेना बनाई थी। उसके बाद 7वें नंबर में गुरु हर राय है, उन्होंने दारा सिकों को शरण दी थी। उसके बाद 8वें नंबर में गुरु हरकृष्ण हैं और 9वें क्रम में तेग बहादुर, और 10वें नंबर में गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1669 में खालसा का निर्माण किए थे और अंतिम सिख गुरु थे। तो ये इससे याद सभी गुरु को याद रखेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा श्री गुरु नानक देव जी। किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक।
अब जो है एंशिएंट हिस्ट्री से देखेंगे। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज। इंडिका जो है मौर्यकालीन भारत की एक पुस्तक है। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का ग्रीक राजदूत था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कलिंग। ठीक है। और यहाँ जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। और चूँकि उड़ीसा से प्रश्न है तो देख लेंगे उड़ीसा से प्रश्न। इसका राजधानी भुवनेश्वर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील जो है चिल्का झील उड़ीसा में ही है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है। तो इतना याद रखेंगे। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से। जातक कथा है किस संप्रदाय से जुड़ी है? तो बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म से है तो बुद्ध के बारे में कुछ देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया बिहार में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। उसके बाद पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में, जो कि धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और मृत्यु 483 में ईस्वी पूर्व में हुआ था कुशीनगर में, जो कि महापरिनिर्वाण कहलाया। निम्नलिखित स्थलों में से कौन से नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद। तो इनमें से सभी सही आंसर इसका हो जाएगा, इनमें से सही। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सम्राट अशोक की शिलालेखों का गुणवाचन किया था? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप 1837 में। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा में। ठीक है, 1921 में। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। चाणक्य के कई विचारों को किस किताब में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के दौरान राज्य में आम लोगों की सभा थी और समिति विद्वानों और कुलीन लोगों की सभा थी। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई सही नहीं है, तो देख लेते हैं। सभा जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ईशान। और सभा और समिति जो है प्रजापति की दो बेटियां थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा कन्नौज। सर्वप्रथम प्रारंभिक राजधानी जो है थानेश्वर थी, बाद में जो है यहाँ किया गया थानेश्वर, जो कि अभी वर्तमान में हरियाणा है। ठीक है। संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि। ठीक है, संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वाल्मीकि के द्वारा। रामचरितमानस तुलसीदास लिखे थे, रामचरितमानस। उसके बाद वेद व्यास जो है महाभारत लिखे थे। मगध के निम्नलिखित शासक को उनके शासन के कालक्रम में रखिए। तो इसका बिंदुसार का काल जो हो जाएगा 298 से 272 ईस्वी पूर्व। के बाद बिंबिसार का हो जाएगा 544 से 492 ईस्वी पूर्व। अशोक का हो जाएगा 268 ईस्वी पूर्व, सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 3 BDAC, यानी पहले हो जाएगा बिंबिसार, उसके बाद हो जाएगा अजातशत्रु, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद हो जाएगा अशोका यानी अशोक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल में बृहद स्नानागार संरचना पाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा, यह पंजाब में है, यानी यह पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, जिसका खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में किए थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो, इसका खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी 1922 में खोज किए थे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। और धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ जिले की लूनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जल प्रबंधन की प्रणाली पाई गई थी। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, तो इसका सही आंसर होगा आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति। किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्त तक ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।